तो हम लोगों ने देख लिया कहाँ तक, ये एक खंड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। झारखंड के सदन कंप्लीट हो गया, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी कंप्लीट हो गया। अब करते विभूति ऑफ झारखंड। विभूति मतलब जो झारखंड को एक अलग पहचान देते हैं कहीं, ठीक है, विभूति, लाइक MS धोनी हो गया, ठीक है, इस तरह से करके बोलो तो फेमस पर्सनैलिटी, ओके, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ झारखंड, ये हम लोग करेंगे, विभूति ऑफ झारखंड। इसमें से दो क्वेश्चन आएगा और वो 2 क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, ओके। और झारखंड आदिवासी क्यों नहीं, क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, इसमें से क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि इतना लेंदी टॉपिक है, सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, उससे से झारखंड के आंदोलन वो अगर देखेंगे, ये लास्ट में देखते हैं, चलो, ओके। तो झारखंड के विभूति में अप्रॉक्स हम लोग 34 विभूतिज देखेंगे, ओके, 34 विभूति ऑफ झारखंड, ओके। तो ये ज़्यादा ये नहीं है, डरो मत, बहुत सारे विभूति के बस एक लाइन जानना है, फिर हम लोग PYQ देखेंगे, एक बार दिमाग में अट गया तो फिर अट गया, चलो, ओके। तो इन विभूतियों में कुछ फ्रीडम फाइटर भी होंगे, ठीक है, चलो वो भी हम लोग देखते चलेंगे, कुछ दिया हुआ जो मेंशन हम लोग सब चीज़ देखेंगे। तो चलो, ये क्या हो रहा था, मंगध, ठीक है, मंगध ट्राइबल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, मंगध ट्राइबल मूवमेंट, जिसके लीडर कौन थे, नायक गुरु, कौन, नायक गुरु। अब बोलो मैंने इसे किस तरह से याद किया है, मैंने देखा है M के साथ अक्सर N आएगा, MN, ठीक है, तो नायक गुरु याद रहेगा। चलो अब आते हैं एक दो और मूवमेंट, छोटा मूवमेंट है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। एक और मूवमेंट आता है जिसका नाम है आवर स्वाधीन भारत, आवर स्वाधीन भारत, ये गिरिडीह में चला था, कहाँ चला था ये, गिरिडीह में, ठीक है, और आवर स्वाधीन भारत कहाँ चला था, गिरिडीह में, ठीक है। और इसको कौन लीड किया था, इसको लीड किया था निर्मल, ठीक है, मैंने ON से याद रखा है, निर्मल चंद्रा बैनर्जी, याद रहेगा ON, ठीक है। आवर स्वाधीन भारत मूवमेंट था, ये कौन चलाया था, गिरिडीह में निर्मल चांद बैनर्जी। उसके बाद एक और आता है RJ, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, RJ, तो RJ मतलब होता है राम भगत विनोद, इनको एक नाम से जाना जाता है जिनको बोलते हैं जतिन बाघा। कहाँ के, हजारीबाग के, ओके, हजारीबाग के इनको जतिन बाघा कहते हैं, किनको, राम भगत विनोद को। RJ, ON, आवर स्वाधीन भारत, निर्मल चंद्र बनर्जी के बाद, और मंगध ट्राइबल मूवमेंट तुमको हो गया नायक गुरु। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था, क्या इसमें झारखंड का रोल था? ऑफ कोर्स जो है कि इस फ्रीडम स्ट्रगल में झारखंड का भी रोल था। फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरह से? लाइक देयर वर लीडर्स, ठीक है, लीडर्स लाइक कौन? लाइक हमारा जो कॉन्टेक्ट है जापान तक भी था और यूएस तक भी था। इसमें एक यूएस की कंपनी का नाम आता है, ठीक है, यूएस की कंपनी का नाम आता है जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन। यूएस बेस्ड था हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है, वो भी था झारखंड में, इसका रोल आता है, ठीक है। उसी तरह से एक थे गिरिनाथ मुखर्जी जो अमेरिका और जापान तक भी चले गए थे, ओके। तो ये प्रॉपरली नहीं इंक्लूडेड है बिकॉज ये आप देख लो, ये लोग तुमको छोटा नागपुर तरफ से नहीं, ये लोग तुमको बंगाल साइड से थे और झारखंड जो है बिहार इस सब पार्ट था। तो कौन हो गया? मगध ट्राइबल मूवमेंट, नायक गुरु चलाते स्वाधीन भारत, गिरिडीह में निर्मल चांद बनर्जी, राम भगत राय को हजारीबाग का जतिन बाघा बोलते। फ्रीडम स्ट्रगल में यूएस जापान का भी रोल था। चलो, तो विभूति में पहला नाम आता है दीवा सोरेन और शिबू सोरेन, ठीक है। इसमें जो है कि दीवा सोरेन, ठीक है, दीवा सोरेन हम डीएस लिखते हैं। दीवा सोरेन का जन्म हुआ था मटखोम में। अब देखो मेरा हैंडराइटिंग पहले से अच्छा है ना। मटखोम बेढ़ा विलेज में दीवा सोरेन का जन्म हुआ था, ओके। चलो, और सिंहभूम में है, ठीक है। और किशन सोरेन का, केस मैं लिख रहा हूं, किशन सोरेन का घूमिदपुर में, ठीक है। ये दोनों बॉर्न हुए थे और ये लोग क्या थे? मैटरनल अंकल्स थे,
ठीक है, मैटरनल अंकल्स। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु, तो इनके गुरु थे रघुनाथ रघुनाथ भुइयां। रघुनाथ भुइयां इन दोनों के गुरु थे। तो ये सब जो मूवमेंट हम पढ़ेंगे बेसिकली जो है कि ज़्यादातर जो रहेगा 1857 के बाद का जो मूवमेंट है उसमें जो आएंगे वो हमारे विभूतिज रहेंगे। तो यहाँ पे एक राजा था, ठीक है, राजा का नाम था राजा अभिराम सिंह। राजा अभिराम सिंह। तो ऐसा था जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए थे तो वो क्या बोले, जैसे राजा थे और इन सबको बोले कि आप जाइए, आप जो है कि आपके हम रूल को एक्सेप्ट करते हैं, आई एम जस्ट द एजेंट, आप जाइए और जितने भी ये हैं क्या बोलते हैं आदिवासी उनको एक्सप्लॉइट कीजिए और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो राजा अभिराम सिंह जो है कि एक्सेप्ट कर लेता है क्या, ब्रिटिश को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, चारों तरफ जो है कि मार धाड़ शुरू होता है। तो इसकी वजह से दीवा सोरेन, ठीक है, दीवा सोरेन जो है कि रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं इसके एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, ओके, और राजा अभिराम के खिलाफ। और ये कहाँ का बात है, ये बात है पोडघाट का, ठीक है, पोडघाट, ओके, जिसके वजह से क्या होता है पूरे पोडघाट में रिवोल्ट शुरू हो जाता है और इसमें सारे रिलीजन, ऑल रिलीजन जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली जो है कि ऑल रिलीजन पार्टिसिपेट, ओके, और रिलीजन जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनली क्या होता है कि दीवा सोरेन को पकड़ लिया जाता है, ओके, और दीवा सोरेन को फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पे, सराय केला जेल, ठीक है, सराय केला जेल, ओके, और ये रिवोल्ट होता है 1872 में, ओके। चलो नेक्स्ट, अब देखो कितना ज्यादा एट्रोसिटी था। तुम देखोगे रानी सर्वेश्वरी कहाँ की थी, ये थी तुम्हारे वेट, ये थी तुम्हारी संथाल परगना की, ओके। संथाल परगना में एक जगह है जिसका नाम है महेशपुर, ओके, महेशपुर से थी, ओके। ये ब्रिटिश को अपोज की, क्यों अपोज की, क्योंकि टैक्स कर वगैरह बहुत ज्यादा था, इसलिए ब्रिटिशर को अपोज की और अपने मन से क्या की, फील्ड को प्रिपेयर कर दी। फील्ड मतलब जो इनका जो फार्मिंग होता है, ठीक है, ये प्रिपेयर कर दिया अपने फील्ड को, ठीक है। बस इतना सही गलती था, ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ करके कहाँ डाल दिया, भागलपुर जेल में, ठीक है, भागलपुर जेल, ओहो फेल लिख दिया, भागलपुर जेल में, और 6 मई को इन्हें जो है कि फांसी दे दिया, ओके। तो मतलब तुम अपने मन से जो है कि खेती भी नहीं कर सकते, देखो कितना ज्यादा जुल्म था, ओके। अब अर्जुन सिंह क्या था, किंग ऑफ पोरघट था, ठीक है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं दीवा सोरेन से, ठीक है, वो मत करना। ये जो है किंग ऑफ पोरघट था, ठीक है, किंग ऑफ पोरघट था। इसने क्या किया, बहुत सारे रेबिलियन थे, जो रेबल किसके अगेंस्ट थे, ठीक है, रेबल अगेंस्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था ब्रिटिश कैप्टन था जिसका नाम था बुर्स, ठीक है। उसके खिलाफ जो है कि ये क्या बोलते हैं, ये लोग ये किए थे, रिवोल्ट किए थे, BURSH, बुश, ठीक है, कैप्टन बुश भी याद रखो, ठीक है। फाइनली क्या है, आर जो है कि बड़ा आर, चलो ठीक है। अब जो है कि अर्जुन सिंह का लड़ाई होता है और वो सरेंडर कर देता है, सरेंडर किसके इसमें कर देता है, वो सरेंडर कर देता है, ठीक है, कमिश्नर डाल्टन, ठीक है। देखो इसी के नाम पे जो है कि डाल्टनगंज जो है कि नाम पड़ा है, इसलिए चेंज किया गया। ये कौन था, ये फिरंगी था, ओके। अब इसके बाद जो है कि अर्जुन सिंह को उठा करके जेल में डाला जाता है, बनारस जेल में, जहां वो मर जाता है 1870 में। अर्जुन सिंह याद रहेगा किंग ऑफ पोरघट था, ब्रिटिश कैप्टन जो था बुर्स, उसके खिलाफ जो है कि मूवमेंट था, उसके लिए ये जो है कि क्या दिया था, शेल्टर, ठीक है, शेल्टर दिया था, ओके। और सरेंडर हो गया था किस, कहाँ पे जा करके, कैप्टन डाल्टन के, कमिश्नर डाल्टन के बीच में, और बनारस जेल में मर गए, ओके। अच्छा एक बात बोलो, जिस तरह से मैंने बोला कि जसपाल सिंह किस कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो मुंडा होगा, उरांव होगा, क्या होगा, तो वो मुंडा होगा, क्यों, क्योंकि जसपाल सिंह का जो शिक्षक था वो कौन था, कोई पहान था, याद रखना। और पहान किस में थे, मुंडा में लीडर थे। तो ये सब अपने मन से दिमाग लड़ाना होगा। अगर आ जाए तो जसपाल सिंह, जिसने
ओलंपिक जीता था वो कौन था? वो था मुंडा। ओके, गया मुंडा। ठीक है, गया मुंडा जो है कि सरदारी मूवमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ओके, याद रहेगा, ये सरदारी मूवमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अब इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म देख लो, बॉर्न, अब मैं लिख दूंगा पूरा। ठीक है, ये बॉर्न हुआ था खुंती डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? खुंती डिस्ट्रिक्ट में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जब अबुआ ढिशुम चल रहा था, अब बोलोगे अबुआ, तो यहाँ जब चल रहा था अबुआ ढिशुम मतलब अपना देश चल रहा था, तब गया मुंडा का था, गया मुंडा जो है कि कमांडर था। ठीक है, कमांडर ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा। ठीक है, वैसे बिरसा को धरती आबा भी बोलते, धरती आबा मतलब भगवान। ठीक है, याद रहेगा, गया मुंडा भी खुंती में पैदा हुआ था और बिरसा मुंडा भी खुंती में। ठीक है, फिर उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया था। ऑफ कोर्स कब किया जाएगा? 1900 में। बाकी डेट देख लो, डेट से सवाल पूछ तो नहीं रहा, इतना तो नहीं पूछे। 6 जनवरी 1900 में, और रांची जेल में, और फिर बाद में इसे हैंग कर दिया जाता है। ओके, चलो भूषण सिंह के बारे में देखते हैं। भूषण सिंह जो है कि किसका था? मतलब ये जो है कि पलामू का राजा था। ओके, पलामू का किंग था। किससे बिलोंग करता था? ये चेरो से। ठीक है, चेरो जो है कि पलामू को रूल कर रहे थे, चेरो से ये बिलोंग कर रहा था। चेरो क्या है? चेरो जो है कि एक ट्राइब है। ठीक है, ट्राइब है, उससे जो बिलोंग करता था, ये लोग रूल करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? चुदामन राय एक किंग था जिसका नाम था चुदामन राय। ठीक है, ये जो है क्या था? अनफिट था। ठीक है, बट स्टिल इसने किसका, चुदामन राय किसका सपोर्ट लिया? ही टुक द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश का सपोर्ट लिया। ठीक है, तो भूषण सिंह ने इसके खिलाफ जो है कि जंग कर दिया। ठीक है, फाइनली 1802 में ये सब पकड़े जाते हैं और भूषण सिंह को तो हैंग कर दिया जाता है। ओके, अब देखते हैं एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1942 में। ठीक है, आज़ादी से पहले। और इसने ये जो है कि क्या बोलते हैं, 1971 में जो था वॉर चल रहा था, इंडो पाकिस्तान। ठीक है, इंडो बांग्लादेश जो भी बोलो। ठीक है, इंडो पाक वॉर ही बोलते हैं, जिसमें से बांग्लादेश को डिवाइड कर दिया गया था, हम लोगों ने केयरफुली कर दिया था। तो उसमें जो है कि ये शहीद हुए थे। ठीक है, और ये थे कौन? ये बहुत बड़े, एल्बर्ट एक्का चौक भी है रांची में। ठीक है, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स थे। ठीक है, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ऑफ आर्मी ये थे अपने। कौन? एल्बर्ट एक्का। और ये शहीद हो गए थे, तो इन्हें क्या मिला था? परमवीर चक्र इनको दिया गया था। ठीक है, और ये ट्राइब से क्या थे? ये जरी विलेज में पैदा हुए थे, जरी विलेज में। ठीक है, और जरी विलेज कहाँ है? देखो, इतने बलशाली पुरुष है तो ये कहाँ पैदा हो गए? जहाँ बजरंग बली पैदा हुए थे, गुमला में। ओके, गुमला में, वैसे हम लोग पढ़ेंगे, गुमला में एक जगह है। ठीक है, जिसको बोलते हैं, पहाड़ भूल गए क्या, अंजना पहाड़। ठीक है, चलो, ब्रिगेड ऑफ एल्बर्ट एक्का, ही इज इंपॉर्टेंट। और अगर इनका ट्राइब पूछ ले तो ये ट्राइब से थे, ये क्रिश्चियन थे। ठीक है, भारत आज़ाद हो गया तो ट्राइब वाइब सब जो है कि छोड़ देगा। ठीक है, एल्बर्ट एक्का क्रिश्चियन थे। चलो, अब एक बहुत ही महान लोगों के बारे में जिक्र करते हैं जिनका नाम है सिंगई ताई एंड कायलाई ताई। अच्छा, ताई मतलब होता है, ठीक है, ताई मतलब होता है सिस्टर। ताई मतलब क्या होता है? सिस्टर। और इन्होंने जो है, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? ये उरांव कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ठीक है, उरांव कम्युनिटी या उरांव ट्राइब बोल दो, उससे बिलोंग करती थी। और इन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था? ठीक है, अगेंस्ट मुगल। ठीक है, अगेंस्ट मुगल, याद रहेगा। ठीक है, अगेंस्ट मुगल। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये 400 साल पहले की बात है, 400 ईयर्स अगो ऐसा कभी हुआ था। ओके, और इन्हीं की वजह से जो है मुगल ने जो किला था जिसका नाम है रोहतासगढ़ किला, उसको 3 बार इन्वेड कर लिया था, 3 टाइम्स इन्वेड किया था। ठीक है, लूट लिया था, कब्जा कर लिया था मुगलों ने, इन्हीं की वजह से। मतलब इन्होंने लड़ा था उस टाइम बहुत खतरनाक। तो इसलिए हर 12 साल में थे कि इस बार इससे सवाल पूछेगा, हर 12 साल में जो है कि जानी शिखर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इनकी याद में। कौन है? सिंगी दाई एंड कायली दाई। चलो, फादर
फादर हॉफमैन कहाँ के थे? ये थे जर्मन के, जर्मन ओरिजिन। अच्छा, अब कभी भी जर्मन आ जाए तो ये बात याद रखना, ये लोग अक्सर जो है पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत काम किए। जर्मनी जो आज भी रिसर्च के लिए जाना जाता है। ओके, तो ये जर्मन ओरिजिन के थे। इन्होंने यहाँ क्या इस्टेब्लिश किया था? कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव लेंडिंग सोसाइटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मुंडा ट्राइब थे वो जो है कि अंग्रेजों से उधार लेते हैं, जमींदार से उधार लेते हैं, वापस उस ट्रैप में फंस जाते। तो इसके लिए फादर हॉफमैन ने बहुत काम किया था, कोऑपरेटिव लेंडिंग सोसाइटी बनाया था। ठीक है, चलो, और मनी लेंडर के हाथ से मुंडा को निकाला था। ठीक है, और इन्होंने एक मुंडा ग्रामर भी बनाया था। ठीक है, क्योंकि ये आ चुके हैं तो पढ़ाई लिखाई वाला काम हो गई। ठीक है, मुंडा ग्रामर बनाया था। ओके, एंड इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया बनाया था। इंसाइक्लोपीडिया मतलब जहाँ पे हर चीज़ का करेक्ट हो। इंसाइक्लोपीडिया जिसको बोलते हैं मुंडारिक। यह शायद सवाल आया है मुंडारी का, जो कितने वॉल्यूम में था? 16 वॉल्यूम्स में। तो फादर हॉफमैन इंपॉर्टेंट है, और इस बार मुझे लगता है सिंगाई देवी, काइला देवी, ये भी पूछ सकता है। चलो, अब आते शरद चंद्रा राय। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी है। ये इंडिया का पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब तो यहाँ बहुत सारे हो जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जो खुदाई उदाई करता है, उसमें से जो सामान निकालता है उसका पढ़ाई करता है। तो ये इंडिया का पहला फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। याद रहेगा, इंडिया का पहला फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। ठीक है, इसने एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया है, इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं मैन ऑफ इंडिया। और ठीक है, और मैन ऑफ इंडिया के बारे में इसने डिस्कवर भी किया था। ठीक है, और बहुत तरह का इसका बुक है। ठीक है, बुक में जिसका नाम है बिरहोर मुंडाज एंड हिज कंट्री। कौन सा? मुंडाज एंड हिज कंट्री, मुंडाज एंड हिज कंट्री। और जो है कि इसने एक और बुक लिखा है, उराओं। ये सब क्या है? इसके बुक है। अब बहुत अच्छा नोट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, चलो, और इसी के सपोर्ट से हम लोगों ने क्या बनाया था? ये सपोर्ट किस में किया था? सपोर्ट वगैरह सब लिख दे रहे हैं। ठीक है, रांची का अखबार, रांची डिस्ट्रिक्ट गैजेट। ठीक है, ये भी इसने बनाया था। ठीक है, गैजेटीर जो भी है इसने बनाया था। ठीक है, और कब बनाया था? 1917 में इसका सपोर्ट था। ठीक है, चलो, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बुक में भी सवाल पूछ सकता है। सखाराम गणेश दाउस्कर। ठीक है, दाउस्कर, इसने स्वदेशी मूवमेंट पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब? 1905 में स्वदेशी मूवमेंट था, तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन था। चलो, इसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, लाइक देशर कथा। चलो, उसके बाद तिलकारे मुकदमा, इता कौन जोग। ठीक है, चलो, और इसने जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था। किसमें? कंट्रीब्यूशन इन हिथवाड़ में। ठीक है, हिथवाड़ में इसका कंट्रीब्यूशन। चलो, आता है राधा कृष्णा। नाम ही इतना प्यारा है। ठीक है, ये एक सरनेम से लिखता था। इसका सरनेम क्या था? देखो, सरनेम बड़ा खतरनाक था इसका था घोष बनर्जी चटर्जी, दोनों लगा देता था। ठीक है, घोष भी अपर कास्ट के लिए, बनर्जी भी अपर कास्ट, चटर्जी भी अपर कास्ट, तीनों अपर कास्ट का टाइटल लगाया था। और ये एडिटर था। एडिटर किसका था? एक मैगजीन का नाम क्या था? मैगजीन का नाम ही था आदिवासी। ठीक है, और इसका एडिटर कब से कब तक रहा? 1947 से लेकर के, ओहो, ठीक है, 1947 से लेकर के 70 तक। तो ऐसा कोई बात नहीं, ये सिर्फ हिंदी में भी लिखता था। हिंदी प्लस नागपुरी दोनों में। चलो, पंडित और मुर्मू एक ही नाम है, कैसे लग सकता? तो ठीक है, तो इन्होंने एक काम किया था कि इन्होंने 1947 में बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, इन्होंने संथाली स्क्रिप्ट बना दिया। संथाली स्क्रिप्ट, ओके, संथाली का स्क्रिप्ट ही बना दिया। और जिसका नाम क्या था? ओल्ड
छिक्की, ओल छिक्की नाम का स्क्रिप्ट बना दिया। ओके, इसीलिए इनको पंडित का टाइटल दिया गया। पंडित का क्या दिया गया? टाइटल। डॉक्टर कामिल बुल्के ने क्या किया? इन्होंने अपना पीएचडी किया था। पीएचडी कहाँ से किया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। ओके, उसके बाद ठीक है, इन्होंने इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी बनाया, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। ठीक है, इसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। ठीक है, और इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला। ठीक है, और एक और अवार्ड मिला जिसको बोलते हैं राधा कृष्णा अवार्ड भी मिला। ठीक है, राधा कृष्णा अवार्ड भी मिला। ठीक है, किसके लिए? साहित्य सेवा के लिए। ठीक है, और हमारे पास राधा कृष्णा भी है, यहाँ देखो सरनेम, जो लिखता था घोष बनर्जी चटर्जी। ठीक है, आदिवासी मैगजीन का एडिटर भी था। ओके, तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने जो ये काम किया था, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बनाया, इसमें जो सहायता लिया गया वो किसका लिया गया? इसका, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद का। ठीक है, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद का। इन्होंने बहुत सारा जो है कि ये लिखा, ये भी क्या है? इंग्लिश प्लस हिंदी डिक्शनरी, याद रहेगा, इसमें भी जो है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों ने मिला करके ये काम किया। ओके, और इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा, बहुत सारी पोएट्री देखी, जैसे ऑन मुंडारी पोएट्री लिखी है, और फिर उसके बाद फोक लिटरेचर एंड कल्चर पे बहुत सारा किताब लिखा है, फोक लिटरेचर एंड कल्चर पे। ओके, अगला जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, इन्होंने तो एक पूरा का पूरा बुक ही लिख दिया बाबा। उस बुक का नाम ही था बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, ये करके एक किताब ही लिख दिया बाबा। ठीक है, चलो, और ये भी इनका कंट्रीब्यूशन और कहाँ है? ठीक है, अच्छा, इन्होंने और भी कई सारी किताब लिखी है। ठीक है, लाइक, और भी इनके बहुत सारे बुक हैं, लाइक, ठीक है, फेमीन इन इंडिया। ठीक है, फेमीन इन इंडिया। अगला है द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है, ओके, इन्होंने और भी कई सारी किताब लिखी, जैसे फेमीन इन इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया। ओके, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट, कहाँ के प्रेसिडेंट थे? एंथ्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। इनका सबसे फेमस बुक ये है, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। ये सवाल पूछ सकता है। अब ये देखो, पीएन जोशी जियोलॉजिस्ट थे इंडिया के। ओके, और इन्हीं के रिसर्च के बेसिस पे जो है कि जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील डिस्को की एस्टैब्लिश किया था साक्षी में 1907 में। ओके, और ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने डिस्कवर किया था आयरन और, कहाँ? गुरु महिशानी आयरन और इन मयूरगंज में। चलो, ये सब रहेगा आज के लिए, इतना ही। चलो एक बार देख लेते हैं और PYQ देख लेते हैं। चलो, हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? बहुत सारे विभूति हैं, जिसमें से हम लोग को 34 विभूति पढ़ना है, जिसमें से मैंने कुछ वर्ड याद किया था। MN, ठीक है, MNONRJ। तो मगध ट्राइबल मूवमेंट कौन लेकर के गया था? गुरु नानक। ओके, नानक गुरु। आवर स्वाधीन भारत गिरिडीह में था, इसे निर्मल चंद्र बनर्जी में ON। ठीक है, राजा भगत विनोद को क्या कहते हैं? जतिन बेगा हजारीबाग में। हमारा मूवमेंट जापान और यहाँ तक भी था, जैसे गिरिधर मुखर्जी जापान और US तक भी गए थे। चलो, अब पढ़े हम लोग कुछ विभूति में। जो पहला विभूति है वो ये भाई साहब है, दीवा सोरेन एंड किशन सोरेन। ओके, तो इनका जन्म हुआ था मिखोम बेला विलेज में, किशन सोरेन का गुमदीपुर में। दोनों बेटा अंकल थे। इनके गुरु कौन थे? रघुनाथ भुइयां, याद रहेगा, रघुनाथ भुइयां। राजा अभिराम सिंह जो है कि एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश को, और ही स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। तब क्या हुआ? 1877 में दिगू सोरेन जो है कि रिवोल्ट शुरू कर दिया 1872 में। ओके, बोधघाट से। ठीक है, और सारे लोग जो है कि उसको कंबाइन कर ली। दीवा सोरेन सरायकेला जेल में कैप्चर कर लिया गया। अब आते रानी सर्वेश्वरी, बेचारी कुछ नहीं की थी। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ जो है कि एक फील्ड प्रिपेयर की थी, इस वजह से इसको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया और ये मारी गई। अर्जुन सिंह किंग था पोरघाट का। ठीक है, पोरघाट का किंग था।
ठीक है, और वो शेल्टर दे दिया था ब्रिटिश कैप्टन बुश के खिलाफ, ठीक है। और कब सरेंडर किया था? डाल्टन के खिलाफ। डाल्टनगंज उसी के नाम पे पड़ा है, ये विरोधी है, ठीक है, उसके खिलाफ पे। और बनारस जेल में 1857 में उसको पकड़ के जेल में मार दिया गया, ठीक है। अब आते गया मुंडा, ठीक है। सरदारी मूवमेंट में के टाइम में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो अब सरदारी मूवमेंट पूछ दे किससे रिलेटेड है, तो गया मुंडा से। बॉर्न हुआ था खुंती में। अबुआ ढिशुम, अपना देश, ये टाइटल दिया था, ओके। चलो, कमांडर इन चीफ था बिरसा मुंडा के टाइम में, 6 जून 1900 को मार दिया गया। भूषण सिंह चेरो कम्युनिटी से था, एक ट्राइब है चेरो। चुदामन राय अनफिट था और वो ब्रिटिश का जो है कि सपोर्ट से राजा बना था, और भूषण साय को आखिरी में पकड़ करके हैंग कर दिया गया 1802 में। एल्बर्टेका इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक इससे सवाल आएगा, ठीक है। इन भाई साहब का जन्म होता है 27 दिसंबर 1972 में, 1942 में, ठीक है। इंडो पाक वार में ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड रहते हैं, ठीक है। परमवीर चक्र दिया जाता है। ये जेरी विलेज गुमला में इनकी पैदाइश होती, क्रिश्चियन है। चलो, सग्गी दाई एंड कायला दाई, विच आई थिंक इस बार पूछ सकता है। सग्गी दाई एंड कायला दाई, दाई मतलब होता है सिस्टर। ये उराव कम्युनिटी है, ये मुगल के खिलाफ लड़े थे, 400 साल पहले की बात है। रोहतासगुर में 3 बार जो है कि मुगल इन्वेट किए थे, ठीक है। और जानी शिखर मनाया जाता 12 साल पे। फादर होफमैन जर्मन ओरिजिन के थे, इन्होंने कोऑपरेटिव लेंडिंग सोसाइटी बनाई थी। मुंडा ग्रामर भी इन्होंने बनाया था, दैट इज वाई ही इज इंपॉर्टेंट, मुंडा ग्रामर, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी 16 वॉल्यूम में भी इन्होंने बनाया। शरद चंद्र राय फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है इंडिया के, ये भी झारखंड से। इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाया मैन ऑफ इंडिया, बिरहोर, मुंडाज एंड हिज कंट्री, उरांव, ये सब इनकी फेमस बुक है, ठीक है। सपोर्ट किए थे रांची डिस्ट्रिक्ट गैजेटर में 1917 में। सुखराम गणेश्वर दूसकर, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट पे 1905 में आया था, ठीक है। दूसकर का था तिलकर मुखराम, एकथ कोन जोग और हिटवार्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन में भी इसका साथ रहा। राधे कृष्ण सरनेम था इसका बहुत लंबा, GBC, घोष, बनर्जी और चटर्जी। एडिटर था आदिवासी का 1947 से 1970, हिंदी नागपुरी दोनों में लिखता था। पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने संथाली स्क्रिप्ट दिया था जिसका नाम है ओल छिक्की, पंडित टाइटल मिला था। डॉक्टर कामिल बुल्के और डॉक्टर दोनों को मिला था, डॉक्टर कामिल बुल्के और डॉक्टर ये क्या बोलते हैं दिनेश्वर प्रसाद, दोनों ने मिल करके ये हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी लिखा, ठीक है। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD था, ये फोल्क लिटरेचर, चलो था इंपॉर्टेंट। डॉक्टर कामिल कुमार सुरेश, इसका सबसे फेमस बुक है बिरसा एंड हिज मूवमेंट, ठीक है। और इसने और भी बहुत सारा बुक लिखा है, मतलब पूछेगा ये वाला पूछेगा तो ये वाला पूछेगा, ठीक है। डॉक्टर कामिल कुमार सुरेश, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, ठीक है। अब आते PN बोस, जियोलॉजिस्ट था, जमशेदजी टाटा इसी के एडवाइस पर इसको का फॉर्मेशन किया 1907 में, ठीक है। और इसने विजय आयरन और भी खोजा था, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें? याद रखना डॉक्टर जहाँ आ गया तो वो जो है कि मतलब डॉक्टर दिनेश्वर और डॉक्टर कामिल, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह भी है, लेकिन कहीं अगर डॉक्टर नाम लंबा हो गया, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह लंबा हो गया, तो वो बिरसा मुंडा के ऊपर किताब लिखा है, ये याद रहेगा, ठीक है। और अगर डॉक्टर कामिल और डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद है, छोटा छोटा डॉक्टर है, तो इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। पंडित आ जाए तो पंडित रघुराम, तो वो उल छिक्की से याद रखना, और राधा कृष्ण इंग्लिश हिंदी से। चलो अब कुछ PYQ देखते देखते बिड़ा है कि नहीं एक दो। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही 3 डॉक्टर हम लोग के पास हैं, ठीक है। डॉक्टर कामिल बुल्के, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, ठीक है। सुरेश सिंह बहुत लंबा नाम। चलो एक सवाल मिला, ये देखो, टू होम द फर्स्ट परमवीर चक्र इज अवार्डेड इन झारखंड? एल्बर्ट एक्का, तिक्का मांझी, बिरसा मुंडा, जत्ती नुड़ा, तो एल्बर्ट एक्का, ओके। चलो इसी के साथ करते हैं खत्म, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी तो अभी मिलेगा। विभूति में हम लोग देखे थे दिवा सोरेन, किशुन सोरेन को, ठीक है। दोनों जो है कि सरायकेला जेल में फांसी दी गए थे, ठीक है। राजा अभिराम के खिलाफ थे, रानी सर्वेश्वरी ऐसी मर गई थी। अर्जुन सिंह चुदामन सिंह के खिलाफ था ना, ने ब्रिटिश जॉन डाल्टन से इसका रिलेशन था। गया मुंडा से रिलेटेड रखना, अबुआ ढिशुम, ठीक है, कमांडर ऑफ बिरसा मुंडा। भूषण सिंह, ठीक है, भूषण सिंह था चुदामन सिंह के खिलाफ। एल्बर्ट एक्का पहली बार परमवीर चक्र मिला था, ठीक है, फर्स्ट परमवीर चक्र, ठीक है। सिंगीताई तुलगाताई मुगलों के खिलाफ लड़ी थी, इसके खिलाफ जानी शिखरा होता है 12 साल तक, ठीक है, 12 साल में एक बार। फादर होफमैन जर्मन ओरिजिन, कोऑपरेटिव लर्निंग, मुंडा ग्रामर, ठीक है। शरद चंद्र राय, इसका बुक है
मुंडा मुंडेज एंड हिज कंट्री, शरद चंद्र राय का बुक है। और फिर उसके बाद श्याराम गणेश दिवाकर, ठीक है, ये तो बहुत लंबा नाम है, ठीक है। सुखाराम, ये हिथवाड़ में, और फिर स्वदेशी मूवमेंट में। राधा कृष्ण घोष बनर्जी चटर्जी, आदिवासी मैगजीन। पंडित रघुवर दास, रघुराम मुर्मू, संथाली स्क्रिप्ट, ओल चिक्की। डॉक्टर कामिल बुल्के, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, दोनों इंग्लिश हिंदी ग्रामर, ठीक है। डॉक्टर कुमार सिंह, इसने बुक लिखा था बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। पीएन बोस जियोलॉजिस्ट, डिस्को से रिलेटेड। चलो इसी के साथ बाय बाय, खुदा हाफिज।